महाराज सच्चा सुख के लिए हम सब गृहस्थी जन परेशान हैं। कोई सोचता है कि पैसे वाले सुखी हैं, कोई सोचता है साधु महात्मा सुखी हैं, कोई सोचता है गृहस्थ सुखी हैं, कोई सोचता है कि मंत्री सुखी हैं। सबको लगता है एक दूसरे को कि वो सुखी हैं, लेकिन सुखी कोई नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से हुआ उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। भगवान के भक्त ही सुखी हैं। एक गरीब से पूछा गया, भैया तुम सुखी हो? उसने कहा, महाराज मैं कहाँ सुखी हूँ, सुखी तो वो हैं जिनके पास पैसा है, धन है। सेठ से पूछा गया, महाराज आप सुखी हो? महाराज हम कहाँ सुखी हैं, पैसा तो है लेकिन दिन रात चिंता लगी रहती है चोरों की। अरे सुखी तो राजा हैं जिन्होंने पहरेदारों को लगा दिया और अपने सोए निश्चिंत होकर। राजा से पूछा गया, महाराज आप सुखी हो? राजा ने कहा, महाराज सुखी तो हूं लेकिन हम भी चक्रवर्ती राजा के अंडर में हैं। जैसे आजकल जीएसटी और टैक्स इत्यादि निकला है ना, कर देना पड़ता है। राजा ने कहा हमें भी कर देना पड़ता है। सुखी तो चक्रवर्ती सम्राट है। महाराजा चक्रवर्ती सम्राट से पूछा गया, आप सुखी हो? उसने कहा सब सुख है महाराज, लेकिन वंश चलाने के लिए एक संतान नहीं है, बहुत दुखी हूं। अरे सुखी तो देवराज इंद्र हैं, स्वर्ग के राजा, उनको क्या दुख है? स्वर्ग के राजा से पूछा गया, महाराज आप सुखी हो? इंद्र जी ने कहा, महाराज मेरे जैसा दुखियारा तो तीनों लोकों में नहीं है। ये लो सुनो, जिस स्वर्ग को पाने के लिए हम आप दिन रात पूजा हवन पाठ करते हैं और कहते हैं कि भाई स्वर्ग मिल जाए, है ना, उस स्वर्ग के राजा इंद्र कह रहे हैं दुखी हैं। अच्छा एक और बड़ी विशिष्ट बात है, समाज में पृथ्वी पर कोई भी मरता है, अब उसके कर्म चाहे जैसे रहे हों जीते जी, लेकिन मरने के बाद उसके नाम के पहले यही लिखा जाता है स्वर्गीय। अब भले उसने कुकर्म किए हो, कोई नहीं लिखता कि नरकी फला फला, सब स्वर्गीय। अब उनके कर्म चाहे जैसे रहे हो लेकिन सब यही लिखते हैं स्वर्गीय। सबको स्वर्ग जाना है, कहते ना स्वर्ग सिधार गए। लेकिन महाराज स्वर्ग जाने की इच्छा मत रखना तुम लोग। स्वर्ग जिस पुण्य से तुम स्वर्ग जा सकते हो, ये तुम्हारा पुण्य कर्म जो है ये एक करेंसी है, धन है। ये धन लेकर तुम स्वर्ग में एंट्री तो कर लोगे, लेकिन जहां ये पुण्य कर्म खत्म हुआ तहां फिर इसी संसार में जहां थे वहीं आ जाओगे। तो दो पल का सुख क्यों लेते हो? आए हो तो मानव तन में ऐसे भक्ति भजन को करके आत्म स्वरूप का सुख प्राप्त कर लो, भगवान का धाम बैकुंठ धाम प्राप्त कर लो, ताकि इस जन्म मरण के चक्र से, आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाओ।